हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में जेपी पावर के स्टॉक के बारे में। दोस्तों आज जेपी पावर के यानी जयप्रकाश पावर वेंचर्स के नंबर्स आने वाले थे और नंबर्स कंपनी के रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो नंबर्स किस तरीके के हैं वो हम समझने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट कंपनी के नंबर्स पर आ चुके हैं और नंबर्स आप खुद देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हैं बिकॉज इस प्रकार के नंबर्स हैं। कंपनी की दोस्तों जो सेल थी पिछले साल वो थी दोस्तों करीबन 1201 करोड़। वो इस बार बढ़कर 2190 करोड़ हो गई है। जी हाँ, कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 82% से ज़्यादा साल भर साल इंक्रीज हुई है। यानी वाई वाई जो है वो कंपनी की जो सेल है उसमें आपको एक बहुत बढ़िया जंप देखने को मिला है। वही दोस्तों जो कंपनी की सेल पिछले क्वार्टर में करीबन 1350 करोड़ की थी वो भी बढ़कर 2190 करोड़ पर आ गई है। राइट। तो यहाँ पर क्यू ऑन क्यू भी कंपनी की जो सेल है वो लगभग आपको 70 से 80% तक बढ़ती हुई नजर आ गई। इस प्रकार का दोस्तों जो जंप है वो कंपनी की सेल में हमको देखने को मिला है क्यू ऑन क्यू तौर पर। इस प्रकार का शानदार जंप हमको देखने को मिला है। इसके बाद दोस्तों आता है कंपनी का इबिट। 9.81 करोड़ दोस्तों कंपनी का इबिट था पिछले साल। वो कितना हो चुका है? 577 करोड़। 5784% का जंप दोस्तों कंपनी के इबिट में हमको देखने को मिला है। वही दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में कंपनी का इबिट था वो करीबन प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का इबिट था वो करीबन 411 करोड़ था। यहाँ पर भी इंक्रीज देखने को मिला, यानी यहाँ पर भी हमने वाई वाई भी इबिट बढ़ता हुआ देखा एंड क्यू ऑन क्यू भी कंपनी का इबिट बढ़ता हुआ हमने देखा। इसके बाद आते हैं दोस्तों कंपनी के मुनाफे वाले नंबर्स पे। दोस्तों कंपनी पिछले साल तक घाटे में थी करीबन 218 करोड़ के। 218 करोड़ के लॉस से दोस्तों कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है 173 करोड़ के। यानी दोस्तों कंपनी लॉस टू प्रॉफिट, घाटे से कंपनी मुनाफे में आती हुई नजर आई है। और यहाँ पर हमको बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं बिकॉज नंबर्स बहुत अच्छे हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं, ये 200% गलत है, याद रखिएगा 200% जो जम दिखा रहा है वाई वाई वो गलत है। बट इससे प्रीवियस क्वार्टर में दोस्तों कंपनी का मुनाफा कितना था? 68.7 करोड़। 68.7 करोड़ से बढ़कर करीबन 173 करोड़ अब कंपनी का मुनाफा हो चुका है। यानी यहाँ पर भी हमने दोस्तों जो कंपनी का मुनाफा है मोर देन डबल बढ़ता हुआ देखा है। यानी कंपनी का मुनाफा क्यू ऑन क्यू मोर देन 100% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इस प्रकार के दोस्तों जो नंबर्स है वो आज जेपी पावर ने पेश करे हैं। जो कंपनी का ईपीएस है वो करीबन 32 नेगेटिव में चल रहा था, 0.32 पैसा नेगेटिव में चल रहा था। अब कंपनी 0.25 पैसा पॉजिटिव में आ चुकी है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ईपीएस का मतलब जिनको नहीं पता है, कंपनी दोस्तों पहले 32 पैसा जो है वो बेसिकली खो रही थी। क्या कर रही थी? खो रही थी, मतलब कंपनी को खुद को देना पड़ रहा था। अब दोस्तों कंपनी अपने हर एक शेयर पे कितना पैसा कमा रही है? 25 पैसा। 25 रुपीज़ नहीं, 25 पैसा कमा रही है। इससे प्रीवियस क्वार्टर तक कंपनी को करीबन 10 पैसा दोस्तों अपने हर शेयर पर कमा रही थी, वो बढ़कर अब 25 पैसा पे आ चुका है। यानी कंपनी के नंबर्स ऑन एंड ऑल हम ये कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। एंड आई थिंक रीज़न सिंपल है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? जिस तरीके से दोस्तों पावर सेक्टर के अंदर हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है, वही ग्रोथ अब इन कंपनीज पे रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है। और इसलिए एक थोड़ा सा टर्न अराउंड हम कह सकते हैं यहाँ पर इन कंपनीज का हो रहा है। आप दोस्तों खुद देखेंगे कंपनी के नंबर्स पिछले कुछ क्वार्टर्स में लगातार दोस्तों सुधरते हुए नजर आए। जैसे कि अगर आप बात करता हूँ, चलिए Q1 से 1708 करोड़ का दोस्तों कंपनी का सेल था, उसके बाद करीबन 1350 करोड़ पर हुआ, लेकिन अब सीधा 2190 करोड़ को पार कर गया। ये 2000 करोड़ का फिगर कब आया था आखिरी बार? शायद तक आपको भी याद नहीं होगा बिकॉज ऐसा अभी नंबर्स हमको हाल फिलहाल में देखने को मिला ही नहीं। तो 2190 करोड़ पर दोस्तों कंपनी अपनी सेल लाकर बिठा दिया है। दूसरी बात, जो कंपनी के मार्जिन है इस बार जरूर एक नेगेटिव जो है वो ये है कि दोस्तों कंपनी के मार्जिन 26% पर आए। इससे प्रीवियस क्वार्टर में 30% तक दोस्तों कंपनी के मार्जिन थे, लेकिन उससे पहले उसी साल में उससे पहले 1% पे दोस्तों कंपनी का मार्जिन था। रीजन सिंपल है, क्योंकि कंपनी घाटे में थी। तो साल पर साल तो कंपनी ने मार्जिन काफी इंप्रूव करे, बट क्यू ऑन क्यू तौर पे कंपनी के मार्जिन आपको थोड़े से कम होते हुए नजर आए। मुनाफे की अगर बात करें तो कंपनी का मुनाफा दोस्तों आ ही नहीं रहा था। लगातार अगर आप देखेंगे कंपनी थोड़े से घाटे में आती थी, फिर वापस मुनाफे में आती थी। लेकिन पिछले 3 क्वार्टर्स में अच्छी बात क्या है कि कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। 192 करोड़, 69 करोड़, 173 करोड़। जरूर अभी भी अगर आप कंपनी के परफॉर्मेंस समझेंगे तो वो लीनियर नहीं है, मतलब कंपनी की ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि लगातार कंपनी सिर्फ बढ़ती जा रही है ऊपर नीचे। ऐसा नहीं है। कंपनी के अभी अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो कभी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, फिर थोड़ा सा फिर डिक्लाइन, फिर वापस ग्रोथ। इस तरीके से दोस्तों कंपनी चल रही है। बट मेजरली इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपनी को कम से कम दोस्तों लगातार मुनाफा पेश करना पड़ेगा, तब जाके कंपनी बढ़िया बनेगी। इसीलिए दोस्तों अगर आप टीटीएम बेसिस पे कंपनी को खुद नोटिस करेंगे तो टीटीएम बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 6628 करोड़ पर हो चुका है और कंपनी का मुनाफा आ चुका है, ऑलमोस्ट नेट प्रॉफिट हो चुका है करीबन 389 करोड़ का। तो ये अपने आप में देखिए अच्छे संकेत है कि हाँ कंपनी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। अभी रिसेंटली दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के जो डेटा निकल कर आया, शेयर होल्डर जो पैटर्न है, इसमें एफआईएस ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। जी हाँ, 4.65% हिस्सेदारी थी एफआईएस के पिछले क्वार्टर में, इससे बढ़कर अब 5.14% हो गई है।
इससे ज़रूर डीआईएस की थोड़ी-सी स्टेक हमको कम होती हुई देखने को मिली 21.62% से 20.46% पे कब अभी डीआईएस की स्टेक आई है। पब्लिक की स्टेक बढ़ती हुई नज़र आई है। पब्लिक की स्टेक बढ़ना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन हाँ, ज़रूर फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी थोड़ी-सी स्टेक इंक्रीज़ किया है एंड जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 24% की हिस्सेदारी अभी आपको ऑन एंड ऑल देखने को मिलती है। बाकी अगर अभी हम बात करते हैं शेयर के 52 हफ्तों की आएगी तो वो 17.6 का है और 16.9 पे स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है। आज भी अपर सर्किट ही लगा है। तो यहाँ पर अच्छी बात यही है कि दोस्तों स्टॉक में मूव तो हमको अब देखने को मिलेगा। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस करके चलनी चाहिए और जिस तरीके के नंबर्स निकल कर आए हैं, इससे एक और फायदा होगा कि दोस्तों जो स्टॉक का प्राइस ट्रेंडिंग है वो और आपको नीचे आता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा जो पावर इंडस्ट्री है उसका जो पूरा इंडस्ट्री का पी है वो करीबन 22.3 का है। कंपनी 23.7 के प्राइस ट्रेंडिंग पे करंटली ट्रेड कर रही है। बट जैसे मैंने कहा, क्योंकि अब दोस्तों कंपनी के नंबर्स फिर आ गए तो थोड़ा सा फिर प्राइस ट्रेंडिंग कंपनी का नीचे आएगा, तो इसे कंपनी हम कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ओवर वैल्यूड है। देखिए इस कंपनी के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो जब तक हटेंगे नहीं, जब तक हमेशा दिक्कत रहेगी। अभी भी ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें बड़ा नेगेटिव क्या है कि प्रमोटर्स ने ऑलमोस्ट 79.2% अपना जो हिस्सा है वो प्लेज कर रखा है। तो ये जो प्लेज कंपनी की सेल्स हटेगी, जब मतलब सॉरी जो कंपनी का जो प्लेज परसेंटेज है जब हटेगा, तब जाकर देखिए क्लैरिटी देखने को मिलेगी। अभी भी अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या इसके अंदर हमको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, देखिए ये अभी भी एक रिस्की स्टॉक रहेगा। मैं ये अगर कहता हूँ तो बिल्कुल वो बात सही है। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि अभी अभी आपको ने बताया कि दोस्तों कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो ऐसा नहीं है कि लगातार कंपनी ग्रोथ कर रही है। लगातार दोस्तों कंपनी जो है वो बेसिकली रेंज में ट्रेड करती है, फिर वापस नीचे चल जाता है, इसका प्रॉफिट फिर बढ़ जाता है। तो जब तक दोस्तों कंपनी की परफॉर्मेंस हमको कम से कम यूँ नहीं देखने को मिलेगी, तब तक प्रॉब्लम है, राइट? ऐसा नहीं कि हर कंपनी हमेशा मुनाफा ही रिपोर्ट करती जाएगी अच्छा खासा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि देखिए एक क्वार्टर में मुनाफा फिर एक क्वार्टर में घाटा, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बाकी ज़रूर देखिए, जैसे मैंने कहा काफ़ी कंपनीज में टर्न अराउंड हुआ है, जैसे सुज़लॉन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, काफ़ी बड़ा टर्न अराउंड हुआ है वहाँ पर। तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशंस करके चला जा सकता है। बाकी अगर आज नंबर्स के ऊपर रिएक्शन देखें तो कल भी अपर सर्किट लगना स्वाभाविक सी बात है। यहाँ पर तेज़ी हमको देखने को मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले एक महीने में दोस्तों शेयर 14-15% बढ़ा है। नहीं, इस साल की शुरुआत से अगर मैं बात करता हूँ तो स्टॉक ऑलमोस्ट 15% इंक्रीज हो चुका है और पिछले एक साल में करीबन 145% के रिटर्न दिए। अभी भी दोस्तों ये बात ज़रूर है कि देखिए मैक्स में रिटर्न्स कुछ भी नहीं आएंगे, 45% नीचे शेयर चल रहा है और वो रिटर्न कब बनेंगे या आई थिंक बताना बहुत मुश्किल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये बात ज़रूर है कि अभी जिस प्रकार की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, जिस तरीके से पावर कंपनीज़ के पास काम आ रहा है, अगर ये लगातार चलता रहा तो दोस्तों ये कंपनी सब बढ़िया करेगी। लेकिन हाँ, ये है कि अगर ये सिर्फ अभी बूम है इसलिए हो रहा है तो फिर नो डाउट देखिए फिर से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसलिए इन कंपनीज में याद रखिएगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करें, बिकॉज ये बहुत ही रिस्कियर होने वाला है। ये आपके लिए हीरो जीरो शेयर्स है, बिकॉज ये हीरो भी बन सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए सोच समझ के कंपनी में पैसा लगाए। बट नो डाउट अगर आज मुझे आप सिर्फ नंबर्स की बात करेंगे तो नंबर्स कंपनी के अच्छे देखने को मिले और इस प्रकार के नंबर्स पे रिएक्शन भी कल अच्छा देखने को मिलना चाहिए। ये ज़रूर है कि 17 रुपये जो 80 पैसे का इसका 52 हफ्तों का हाई है, वो हो सकता है कि आपको बहुत जल्द टूटता हुआ भी नजर आए, तो ये हमको देखने वाली बात होगी। बट नो डाउट नंबर्स काफ़ी बढ़िया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।